आपका प्रगति। और क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश पर हमारी निगाहें टिकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसका पलड़ा भारी है, कौन यहां से जीत हासिल करेगा, बस कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद सारी पिक्चर क्लियर धीरे धीरे करके होते हुए नजर आएगी। महा एग्जिट पोल के जरिए से हम जनता तक ये पहुंचाएंगे कि आखिर कहां किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको अंकुश के पास लिए चलते हैं। रायपुर से अंकुश सीधा जुड़े हुए। अंकुश, क्योंकि आज शाम जैसे ही वोटिंग थमेगी उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जिट पोल एक के बाद एक और पूरे देश में जहां जहां वोटिंग हुई है वहां किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, वो स्थिति धीरे धीरे एग्जिट पोल के जरिए से कुछ क्लियर होती नजर आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये देखना होगा कि कहां किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। 2019 के मुताबिक क्या इस बार चुनाव परिणाम में कुछ ज्यादा तब्दीली हमें देखने को मिलेगी, या फिर बीजेपी की राज्य में सरकार आने के बाद वो मोमेंटम को कैरी ऑन किया जाएगा जो 2019 में था? आपको क्या स्थिति फिलहाल दिख रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिहाज से लोगों का मूड अलग होता है और जनता का मूड हमने 2018 में भी देखा है, 2019 में भी देखा है और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है। 2018 के विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जनता का मूड एकदम से बदला और जो 15 सालों तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी वो एकदम से ऐसी स्थिति बनी उनकी कि मानो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद बारी आती है 2019 के लोकसभा चुनाव की। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, तो ऐसा ही नुकसान कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से ये देख गया कि जनता का मूड जो है देश के लिए अलग है और राज्य के लिए अलग है। यही कारण है कि 2019 के परिणामों में छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी और उसी को दोहराने की कोशिश कहीं न कहीं 2024 में की जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और बड़ी अच्छी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली हैं। ऐसे में बीजेपी का जोश हाई है और उस हाई जोश का फायदा उठाने की कोशिश 2019 के लोकसभा चुनाव में की गई है। अभी वर्तमान में बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, केवल और केवल 2 सीटें बढ़ाने के लिए मेहनत करनी थी। बीजेपी नारा लेकर चल रही थी कि 11 की 11 सीटें इस बार छत्तीसगढ़ में जीतना है। देश की अगर बात करें तो अब की बार 400 पार का नारा लेकर बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, उसमें छत्तीसगढ़ की 2 लोकसभा सीटें भी जोड़ी गई थी जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं लगी थी। अब रिजल्ट की बारी है, 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन जिस तरीके से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी तो बीजेपी कम से कम 9 सीटें तो गिनकर चल ही रही है। 2 सीटें जो है कहीं न कहीं प्लस मानकर चल रही है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे घटा है, उस लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं न कहीं कोई भी कोर कसर इस चुनाव में नहीं छोड़ी है। हमने देखा है कि कई ऐसी बड़ी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर बात करें, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया की अगर हम बात करें, ज्योत्सना महंत जो ऑलरेडी सांसद हैं पूर्वा लोकसभा से, उनकी अगर हम बात करें, पूर्व मंत्री कवासी लखमा की अगर बात करें तो वो बस्तर से कैंडिडेट बनाए गए हैं। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अगर हम बात करें तो वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो ये रणनीति कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सीटें हैं, उन 9 सीटों में से कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। रणनीतिक रूप से अगर देखें तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े पत्ते जो है वो खेले हैं और उन बड़े पत्तों के बाद अब इंतजार किया जा रहा है कि 4 जून को जनता का क्या मूड रहा है, जनता का क्या मत रहा है। लेकिन अभी भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा सही बात है, बिल्कुल दोनों तरफ से अपने अपने दावे हो रहे हैं। लेकिन 11 में से 9 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 सीट ऐसी रह गई थी। एक तरफ